नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है। लोगों का इंटरेस्ट इस बात पर है क्या बीजेपी उसी तरह से चुनावी जीत हासिल करती है जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में हासिल की, या फिर इस बार राहुल गांधी की रणनीति में बीजेपी पूरी तरह से फंस जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के दिलो दिमाग यानी बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह क्या सोच रहे हैं, उसको राहुल गांधी ने पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। परत दर परत से ये समझाया है इस बार कैसे नीतीश कुमार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनाने के प्रयास में बीजेपी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम का डाटा रखकर बड़े विस्तार से बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाली है उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 में जो खेला हुआ उसे राहुल ने लोकतंत्र की चोरी का ब्लूप्रिंट करार दिया है। राहुल ने इस पर द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, इसका शीर्षक है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अपने लेख और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने 5 चरणों में इस कथित धांधली की प्रक्रिया को उजागर किया है। राहुल ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा, चुनाव की चोरी कैसे करें। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है उसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने और सबूत छिपाने तक का दावा शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये मैच फिक्सिंग अब बिहार और अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने अपने लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट बताया है। उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के रूप में समझाया जिसमें 5 कदम शामिल है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल को हथियार बनाया गया। इस पैनल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की 2-1 बहुमत की भूमिका होती है, जिसके कारण विपक्ष के नेता की राय को दरकिनार किया जा सकता है। राहुल ने लिखा, चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का निर्णय संदेह वाला लगता है। अपने आप से पूछे, कोई क्यों एक महत्वपूर्ण संस्था में एक निष्पक्ष मध्यस्थ को हटाने की कोशिश करेगा? सवाल में ही जवाब छिपा है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 9.29 करोड़ हो गए। इसके सिर्फ 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में 9.70 करोड़ मतदाता हो गए। उन्होंने कहा कि 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े थे, लेकिन सिर्फ 5 महीने में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये इतना चौंकाने वाला था कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही 18 साल से ज़्यादा के 9.54 करोड़ की जनसंख्या से ज़्यादा मतदाता 9.70 करोड़ हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि मतदान के आखिरी घंटों में असामान्य रूप से मतदाता प्रतिशत में वृद्धि देखी गई। कांग्रेस ने दावा किया कि 5 बजे के बाद 76 लाख वोट डाले गए, जो कि सांख्यिकीय रूप से असंभव है। उन्होंने लेख में लिखा है, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय था। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। हालांकि मतदान बंद होने के बाद भी मतदान प्रतिशत और बढ़ता गया। अंतिम मतदान प्रतिशत अगली सुबह 66.05% बताया गया। यह अभूतपूर्व 7.83% अंकों की वृद्धि 76 लाख मतदाताओं के बराबर है। ये महाराष्ट्र में पिछली विधानसभा चुनाव से कई अधिक है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, लेकिन अधिकतर वोटर 85 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 बूथों पर जोड़े गए। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान को उन क्षेत्रों में टारगेट पर लिया गया जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर कामेठी सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा काफ़ी कम हो गया।
उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद इन बूथों पर डाले गए वोटों का औसत 600 था। राहुल ने कहा कि एक वोट डालने के लिए 1 मिनट का समय भी चाहिए, तो इतने मतदान के लिए 10 घंटे तक मतदान होना चाहिए। एनडीए ने इन क्षेत्रों की 85 में से अधिकतर सीटें जीत ली। राहुल ने दावा किया कि इस धांधली के सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से ये साफ हो गया कि ये धांधली बड़े पैमाने पर की गई। कांग्रेस नेता ने लिखा, इससे भी बदतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद 1961 के चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)A में संशोधन किया ताकि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्टोरल रिकॉर्ड तक पहुंच को रोका जा सके। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के केवल 1 महीने बाद और उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें चुनाव आयोग को एक मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया गया था। संशोधन और इसका समय दोनों ही संदिग्ध है। हाल ही में एक समान या डुप्लीकेट ईपिक नंबरों के उजागर होने से फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा, धोखा देने वाली टीम भले ही खेल जीत ले, लेकिन इससे संस्थाओं को अपूरणीय नुकसान होता है और जनता का विश्वास टूटता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जिसमें भाजपा ने अकेले 132 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस केवल 16 सीटें जीत सकी। इस नतीजे पर विपक्षी दलों को संदेह हुआ। कांग्रेस और एमवीए ने पहले ही 19 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं को हटाने और 10,000 फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की धांधली की। इसके अलावा मतदान के दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच 7.83% की वृद्धि को भी संदिग्ध बताया गया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान के आखिरी घंटों में वृद्धि सामान्य प्रक्रिया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम ने कहा कि मतदान के दिन 2 घंटे के अंतराल पर दी गई जानकारी मौखिक होती है, जबकि फॉर्म 17C में दी गई अंतिम जानकारी सटीक होती है। आयोग ने दावा किया कि 9.4 करोड़ मतदाताओं ने सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान किया। बीजेपी ने भी लगातार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। दावा किया गया कि मतदान सूची में वृद्धि सामान्य है और ये प्रक्रिया कर्नाटक चुनाव में भी देखी गई थी, जहां कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपने लेख में जनता से अपील की कि वो सबूतों को देखें, खुद निर्णय लें और जवाब मांगें। उन्होंने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में दोहराई जाएगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए जहर बताया। राहुल गांधी के इन आरोपों ने भारत के निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान आंकड़ों में गड़बड़ी के विपक्ष के दावे ने एक गंभीर बहस छेड़ दी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।